हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। आप सभी को दोस्तों गुड आफ्टरनून। आज फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो दोस्तों हमारा जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, हम लोग ये सीक्वेंस फॉलो करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर है हमारा वो मात्रक एवं मापन है। दोस्तों हम लोग ऐसे पूरा एक एक करके चैप्टर खत्म करेंगे, फिर यहां पर हम लोग आएंगे और फिर हम लोग यहां पर आएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, चलिए। तो दोस्तों पहला टॉपिक है इसमें फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। दोस्तों आप मुझे बताइए भौतिक राशियां क्या होती है? दोस्तों भौतिक राशियां हम उन राशियों को बोलते हैं जिन्हें हम लोग माप सकते हैं, जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आज आप लोग कितना खुश है, क्या इसको माप सकते हैं? क्या मेजर कर सकते हैं? क्या कि सर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम? नहीं कर सकते ना। तो अगर मैं बोलूं कि जो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, क्या वह एक भौतिक राशि है? क्या आप लोग बोलोगे नहीं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आज आपको कितना प्यार आ रहा है मुझ पे, कितना लव आ रहा है, इसे मेजर कर सकते हैं क्या? कि सर 50 किलो, 100 किलो? नहीं। तो जो प्यार है, जो लव है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि नहीं है। तो भौतिक राशियां होती क्या है दोस्तों? ऐसी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मेजर कर सकते हैं। आप लोग कोई उदाहरण बताइए। जैसे मैं आपको बोलूं आपकी बॉडी का टेम्परेचर यानी तापमान कितना है, ये आप लोग मेजर कर सकते हैं क्या? आप लोग दोस्तों थर्मोमीटर लगाएंगे आपकी बॉडी में, आपको पता पड़ जाएगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। यानी जो तापमान है वह एक भौतिक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं आपकी हाइट यानी ऊंचाई कितनी है, आप बता सकते हो क्या? हाँ, आप लोग इजीली मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। किसी की 5 फुट होती है, किसी की 6 फुट, किसी की 5.5 फुट, तो इसे भी मापा जा सकता है। यानी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो भी एक भौतिक राशि है। तो मैं कुछ आप लोगों के उदाहरण लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। चलिए, जैसे दोस्तों आप लोग मार्केट से कुछ चावल लेकर आए, हो सकता है 2 किलो लेकर आए, हो सकता है 3 किलो। तो अगर मैं पूछूं चावल का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, ये मापा जा सकता है क्या? बोलो हाँ। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो द्रव्यमान होता है वह इसका एक उदाहरण हो गया? वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि यार मेरे पास में ये एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, अगर मैं बोलूं इसकी लंबाई मापी जा सकती है क्या? बिल्कुल मापी जा सकती है। तो लंबाई भी एक भौतिक राशि हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे अगर मैं बोलूं क्या समय मापा जा सकता है? क्या टाइम? हाँ, मेजर किया जा सकता है। आप बोलते हो ना कि यार मुझे यहां से यहां पर जाने में 2 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 20 मिनट लगे, तो मापा जा सकता है इसका मतलब, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली दोस्तों एक उदाहरण और हो गया बल। आपने सुना होगा कि इस वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, इस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लग रहा है। तो आप क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि फोर्स को मापा जा सकता है, बल को मापा जा सकता है। तो यह इसके क्या हो गए? कुछ उदाहरण हो गए। क्लियर है दोस्तों? कौन से इसके उदाहरण नहीं है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? दोस्तों आपको कितना गुस्सा आ रहा है? क्या गुस्सा एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? नहीं सर, जो गुस्सा होता है, जो हमारा एंगर होता है, वो एक भौतिक राशि नहीं है। दोस्तों आज आप लोग कितना खुश हो, यह भी एक भौतिक राशि नहीं है। आज आपको कितना प्यार आ रहा है, यह भी भौतिक राशि नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा भौतिक राशि क्या होती है, क्या नहीं होती है। आ गई बात समझ में? दोस्तों क्लास में बच्चे फालतू के कमेंट कर रहे हैं, और करते रहो, बस सिलेक्शन नहीं होगा जब रोते रहना। सर मैंने कोर्स परचेज किया था। सर भाई साहब, कोर्स परचेज करने से सिलेक्शन नहीं होता। जो मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज उधर ध्यान दीजिए। आप सारी टेंशन मेरे पे छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज चाहिए, आप बस मेरे साथ में मेहनत कर लो। आपको ग्रुप डी की तैयारी कर लो, पूरे 25 मार्क्स दिलवा दूंगा। टेक्नीशियन में 40 मार्क्स दिलवा दूंगा। बस आपसे एक ही चीज चाहिए कि मेरे साथ में मेहनत कर लीजिए। मैं आपके साथ में आपसे और कुछ मांग नहीं रहा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भौतिक राशि क्या होती है। इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, निश्चिंत रहिए क्लास के बाद में। आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों भौतिक राशि बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। तो आइए इनका वर्गीकरण कर ले, क्लासिफिकेशन कर ले। वर्गीकरण का मतलब इनको अलग अलग बांट ले। हां सर, बांट लो।
तो इसका वर्गीकरण हम लोग दो आधार पर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग वर्गीकरण करेंगे दिशा एवं परिमाण के आधार पर, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। सर मुझे नहीं आया समझ में, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों कुछ कुछ राशियां होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, केवल परिमाण चाहिए, केवल मान चाहिए, दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपकी बॉडी का तापमान कितना है, आपने थर्मोमीटर लिया, आपने बता दिया कि सर मेरी बॉडी का तापमान इतना है, मान लो 96 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना है, तो केवल आपको मैग्नीट्यूड बताना है, मान बताना है। क्या आपको यह बताना है क्या उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में? नहीं। तो कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल उनका मान बताना है, दिशा नहीं बतानी है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी हाइट कितनी है, आपने बता दिया सर 6 फुट है, तो केवल आप मान बता रहे हो ना, मैग्नीट्यूड बता रहे हो ना, डायरेक्शन थोड़ी बता रहे हो 6 फीट उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, है ना, पूर्व दिशा नहीं, केवल आप लोगों को मान बताना है। दोस्तों मैंने आपको बोला कि दोस्तों मेरे ऊपर 200 न्यूटन का बल लग रहा है, क्या केवल इतना बताना काफी है क्या? केवल इतना, केवल मान बताना काफी है क्या? नहीं। आप बोलोगे गुरुजी बताओ तो सही कैसे लग रहा है, अगर ऐसे लगेगा तो मैं इस साइड गिरूंगा, अगर ऐसे लगेगा तो मैं इस साइड गिरूंगा, अगर ऊपर से लगेगा तो मैं नीचे की ओर गिरूंगा। यानी यहां पर दिशा बताने की आवश्यकता है या नहीं है, डायरेक्शन बताने की आवश्यकता है या नहीं है? बोलो हां या ना। बिल्कुल। तो दोस्तों इस आधार पे आप लोगों की भौतिक राशियां, है ना, उसको भी भूल जाओ। इस आधार पे भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक तो दोस्तों स्केलर यानी अदिश राशियां, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल मान बताना है, परिमाण बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है। और कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको व्यक्त करने के लिए आपको साथ में दिशा भी बतानी पड़ेगी, परिमाण तो बताना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, उसकी वैल्यू तो बतानी पड़ेगी पड़ेगी, साथ में क्या बताना पड़ेगा आप लोगों को? दिशा भी बतानी पड़ेगी। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, परिभाषा लिखवाऊंगा, निश्चिंत रहिए, बस मेरी बात आप लोग सुन लो। सर एक तो आपने इस प्रकार से वर्गीकरण कर दिया, सर कोई दूसरा तरीका भी है क्या वर्गीकरण करने का? जैसे दोस्तों अगर मैं बोलूं इंसान कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप लोग लिंग यानी सेक्स के आधार पे बताओगे तो आप लोग बोलोगे सर जनरली 2 प्रकार के होते हैं, स्त्री और पुरुष, फीमेल और मेल। अगर आप, है ना, अगर आप उम्र के आधार पे बताओगे तो आप लोग बोलोगे सर इंसान बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी को बच्चे बोलेंगे, किसी को बड़े बोलेंगे, किसी को बूढ़े बोलेंगे, है ना। तो अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। तो एक तरीका तो आपने यह बता दिया वर्गीकरण करने का, क्या कोई दूसरा तरीका भी है क्या? हां दोस्तों, कुछ कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको मापने के लिए, मेजर करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कुछ राशियां ऐसी होती है, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो बाकी कई राशियों पे डिपेंड करती है। सर उदाहरण के तौर पे समझाइए, आइए मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपका बोला कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, आपने सिंपल क्या लिया, थर्मोमीटर लिया, बता दिया। क्या तापमान को मापने के लिए आपको कुछ अन्य राशियां चाहिए कि राशियां की लंबाई, पहले आपकी बॉडी की लंबाई कैलकुलेट करोगे, फिर आपकी बॉडी का मास यानी द्रव्यमान क्या है वो मेजर करोगे? ऐसा कुछ करने की जरूरत है क्या? क्या तापमान किसी अन्य पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप चल रहे हो, आपकी स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, तो आप लोग चाल कैसे निकालोगे? चाल कि आपने कितनी दूरी तय करी, कितनी डिस्टेंस तय करी, कितनी दूरी तय करी, बटे कितना समय लगा, टाइम लगा। तो क्या ये वाली जो राशि है, ये वाली क्वांटिटी है, किसी अन्य राशियों पे निर्भर कर रही है क्या? हां सर, इस पे भी निर्भर कर रही है, इस पे भी निर्भर कर रही है, या मैं बोलूं इन 2 राशियों से ये उत्पन्न हो रही है, ये व्युत्पन्न हो रही है, ये डेराइव्ड हो रही है। तो दोस्तों एक ऐसा भी तो वर्गीकरण कर सकते हैं कि कोई राशि होती है जो किसी पर निर्भर करती है, कोई नहीं करती। तो दोस्तों इस आधार पे भी आप लोगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। 2 प्रकार की यह होती है। कैसे सर?
कैसे? एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां, ऐसी राशि जो अन्य पर निर्भर ना करे, अन्य पर निर्भर नहीं करे, और ऐसी राशियां जो अन्य पर निर्भर करे। ये थोड़ा सा समझ में आ गया तो एक बार यस करिए, फिर एक एक मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा। क्या समझ में आ गया? क्या मैं आपको भी सबकी लिखवाने वाला हूं, बताओ। तो चलिए दोस्तों, आप मुझे बताएं अदिश राशियां क्या होती है। मन में सोचो, कमेंट मत करो, मन में सोचो। अदिश राशियां ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। क्या यही है? क्या यही परिभाषा सही लिखी है कि मैंने, कि सर जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, ऐसी राशि अदिश राशि कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण बताओ। अब सोचो मन में क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे लंबाई, लेंथ, और क्या उदाहरण हो सकता है? द्रव्यमान। भाई मार्केट से एप्पल लेकर आया, कितना लेकर आया? 2 किलो। केवल आपको ये तो बताना 2 किलोग्राम, दिशा थोड़ी बतानी है। तो दोस्तों जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो भी इसका एक एग्जांपल हो गया। और बताएंगे, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। तो एक तो हो गया मास यानी द्रव्यमान, बहुत बढ़िया। दोस्तों समय भी इसका उदाहरण हुआ। जैसे आपने कोई काम किया, आपको ये काम करने में कितना समय लगा? आपने बोला सर 10 मिनट। अब ये थोड़ी बोलोगे 10 मिनट उत्तर, 10 मिनट पश्चिम, नहीं। तो समय भी क्या है? एक अदिश राशि है। मार्केट से आप लोग कोई दूध लेकर आए, कितना दूध का आयतन कितना था? मान लो 2 लीटर लेकर आए। मैंने पूछा ये दूध का कितना दूध लेकर आए, इसका आयतन कितना है? आप बोलोगे 2 लीटर। क्या ये बताओगे कि 2 लीटर पूर्व, 2 लीटर पश्चिम, ऐसे नहीं। आप लोगों का यानी वॉल्यूम यानी आयतन भी एक अदिश राशि हो गई। ऐसी दोस्तों बहुत सारी अदिश राशि होती है। जैसे चाल भी एक अदिश राशि है। अब आप लोग है ना, स्पीड यानी चाल भी एक अदिश राशि है। अब आप लोग इसको रट लोगे कि कौन अदिश है, कौन सदिश है। रटो मत। जैसे जैसे हमारी फिजिक्स हम लोग पढ़ते रहेंगे, जैसे जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग जानोगे चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो आपको अपने आप वहां पर पता पड़ जाएगा। जब हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे या प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, तो वहां पर कई राशियां आएगी, जैसे अपवर्तनांक। तो आपको यहां पर रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोगों की फिजिक्स आगे चलती जाएगी, आप लोगों को खुद पता पड़ जाएगा कि कोई राशि क्या होती है और वो सदिश है या अदिश है। अभी रटो मत। अभी आप लोग केवल 3 एग्जाम्पल ध्यान रख लो। मास यानी द्रव्यमान, वॉल्यूम यानी आयतन, टाइम यानी समय। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे, लेकिन हमको रटने नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे आपको अपने आप पता पड़ता जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है दोस्तों, मुझे बताएंगे सदिश राशियां ये क्या होती है। मन में सोचो कि सर जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़े, ठीक है, तो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी अगर आवश्यकता होती है तो ऐसी राशियों को हम लोग बोलते हैं सदिश राशि। सर उदाहरण बताओ। अभी दोस्तों केवल बल, फोर्स, एक एग्जाम्पल ध्यान रख लो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको रटना नहीं है। अरे आप जानते ही नहीं हो संवेग क्या होता है, तो कैसे बता पाओगे अदिश है ये सदिश है? अभी आप जानते ही नहीं हो, आप जानते ही नहीं हो वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ चीजें वहां पर आएगी। जब तीसरे नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे कुछ चीजें वहां पर आएगी। तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। जैसे जैसे हमारी फिजिक्स होती रहेगी बहुत सारी राशि आएगी, तो मैं वहीं पर बताता रहूंगा कौन सदिश है कौन अदिश है। दोस्तों यहां तक समझ में आ गई क्या? क्लियर है? आ जाओ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा इससे कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? बताए। ठीक है, तो द्रव्यमान मैंने अभी भी बताया। मार्केट से कोई चीज लेकर आओगे 2 किलो 3 किलो, तो केवल आपको मैग्नीट्यूड बताना है, कोई डायरेक्शन बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या? आ जाओ। चलिए दोस्तों, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर का। अब सर मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता। हमको यह पता है कि द्रव्यमान जो होती है ना, वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये तो नहीं हो सकता। हमको पता है लंबाई भी एक अदिश राशि है,
स्केलर है, सर ये भी नहीं हो सकता। हमको पता है तापमान भी एक अदिश राशि है, स्केलर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सर ये वेग क्या होता है मुझे नहीं पता, तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, आपको कैसे पता पड़ेगा? तो अगले चैप्टर जब आएगा ना, उसमें हम लोग, उसमें आता है ये टॉपिक, तो वहां पर आपको पता पड़ जाएगा वेग क्या है, सदिश है या अदिश है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चले। हाँ सर, अब दोस्तों मापन के आधार पे भी दो प्रकार की होती है। मापन के आधार का मतलब क्या है कि कोई कोई राशियां ऐसी होती है जिनको मापने के लिए, जिनको मेजर करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, और कोई कोई राशि ऐसी होती है जिनको मापने के लिए, जिनको मेजर करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता होती है। अच्छा मुझे एक चीज बताएंगे, जैसे मान लो आपके पास में ये लकड़ी का टुकड़ा है आयताकार, रेक्टेंगल। दोस्तों इसकी कुछ लंबाई है और इसकी कुछ चौड़ाई भी दी गई है आप लोगों को। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं इसका एरिया यानी क्षेत्रफल निकालो। एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आप लोग बोलोगे लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे ही करोगे। अब मुझे बताओ ये जो राशि है, ये जो क्वांटिटी है, इसको निकालने के लिए क्या अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ रही है क्या ये अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है क्या? यस। तो मुझे बताएंगे ये कैसी राशि है? ये फंडामेंटल मूल राशि है, ये डेराइव्ड है, व्युत्पन्न है? तो ये व्युत्पन्न है। बहुत बढ़िया, देखो सब समझ में आता है, आप बस नाटक करते हो कि साथ नहीं आता हमको। अच्छा आप मुझे बताओ, जैसे मान लो मैंने एक ये ले लिया, एक क्यूब ले लिया, एक घन ले लिया, घन, तो मैं आपको बोलूं कि इसका आयतन निकालो, वॉल्यूम निकालो, आयतन निकालो, आयतन, तो आयतन कैसे निकालोगे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या आयतन कई चीजों पर निर्भर कर रहा है क्या? अन्य राशियों पर निर्भर कर रहा है क्या? बिल्कुल। तो आयतन भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। क्लियर? आ जाओ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मूल राशियां क्या होती है। बताइए, मन में सोचिए, कमेंट मत करिए। कमेंट में जो ध्यान दे रहा है ना, तो मन में सोचो मूल राशियां क्या होती है। सर ऐसी राशियां, बताओ बताओ, मन में सोचो। देखो मैंने सही लिखी है क्या? मैंने सही लिखा है क्या परिभाषा? सर वे भौतिक राशियां जो कि अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशियां कहलाती है। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही बात है। अब उदाहरण बताओ इसके। तो दोस्तों जितनी भी राशियां हैं उनमें केवल 7 राशियां ऐसी है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती, बाकी सब अन्य पर निर्भर करती है। केवल 7 राशियां ऐसी है जो कि किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती, यानी हमारे पास में केवल 7 मूल राशि है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। आ जाओ। सबसे पहला मास यानी द्रव्यमान ध्यान रखना है, दूसरा लंबाई ध्यान रखना है, तीसरा समय यानी टाइम ध्यान रखना है, चौथा दोस्तों टेम्परेचर यानी तापमान ध्यान रखना है, दोस्तों पांचवा इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा ध्यान रखना है, दोस्तों छठा ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता ध्यान रखना है, और सातवां पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां ऐसी है जो कि किसी पर निर्भर नहीं करती। इसके अलावा जितनी भी राशियां हैं, चाहे प्रेशर हो, दाब हो यानी डेंसिटी घनत्व हो, एरिया क्षेत्रफल हो, वॉल्यूम आयतन हो, ये सब अन्य पे निर्भर करती है। केवल 7 राशियां ऐसी है जो कि अन्य पे निर्भर नहीं करती है। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? वे राशियां जो कि अन्य पे निर्भर करती है। क्लियर है क्या? जो अन्य पर निर्भर करती है, अन्य राशियों पर निर्भर करती है। आगे बात समझ में? सर एग्जांपल बताओ। फोर्स, बल, बल का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। अभी आप जानते नहीं हो बल क्या होता है, मैंने पढ़ाया ही नहीं। जानते हो क्या? पढ़ाया ही नहीं, लेकिन बस ध्यान रखो ये फॉर्मूला होता है। हम लोग आगे आएगा, ये आगे वाले चैप्टर्स में, बस ध्यान रख लो ये फॉर्मूला होता है। तो क्या ये जो बल है, क्या वो इन 2 राशियों पर निर्भर कर रहा है क्या? हाँ, तो ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि है। वेग, वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटे समय। हम जानते ही नहीं है सर वेग क्या होता है। हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं, बस ये ध्यान रखो इसका सूत्र ये होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। यानी क्या ये अन्य राशियों पर निर्भर कर रहा है क्या? ये तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। सारी की सारी डेराइव्ड होती है, सारी की सारी व्युत्पन्न होती है। जो 7 मैंने बताया केवल वो मूल होती है, इसके अलावा सारी की सारी क्या है? डेराइव्ड है, व्युत्पन्न है, जितनी भी है। अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछ ले कि बताओ प्रेशर,
यानी दाब जो होता है वो कैसी राशि है? आप बोलोगे सर मुझे तो एग्जाम्पल ही ध्यान नहीं रहे। रटना थोड़ी है, केवल 7 मूल राशियां है हमारे पास में, केवल 7, केवल 7, केवल 7। मन में देखो, ध्यान है क्या? द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, केवल ये 7 मूल राशि, इसके अलावा सारी व्युत्पन्न है। हां सर ये व्युत्पन्न है, ये डेराइव्ड है। बोलो चलो आ जाओ, क्वेश्चन करो। एएलपी 2018 का प्रश्न, कौन सी मूल राशि नहीं है? बताओ। 7 बताया ना मैंने। हां सर द्रव्यमान था ना उसमें, तो ये तो मूल राशि है। उसमें लंबाई था क्या? हां सर ये भी मूल राशि है। क्या उसमें तापमान था क्या? हां सर ये भी मूल राशि है। ये था क्या उन 7 में? नहीं था, तो ये हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हर एक क्वेश्चन बनेगा, आप टेंशन मत लो। चलिए दोस्तों, ये एएलपी का 26 नवंबर का क्वेश्चन है, अभी जो पूछा गया है 2024 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा चीज समझा देता हूं, फिर आप लोग कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये वेट जो भार होता है ना, ये गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आता ही है। तो आपको पता ही नहीं वेट यानी भार क्या होता है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो मैं पहले थोड़ा सा हल्का सा वेट समझा दूं, हालांकि हम लोग गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आता ही है। समझा दूं? देखो दोस्तों, कोई भी वस्तु है जब इसको छोड़ते हो तो कहां पर आती है? ओ सॉरी 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 छूट गया। देखो कोई भी वस्तु को छोड़ते हो तो क्या वो नीचे की ओर आती है? क्या वो नीचे की ओर आती है क्या? इसका मतलब उस पे नीचे की ओर एक क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है। बोलो हाँ या ना? बताओ दोस्तों, इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसका वेट यानी भार बोलते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा सा समझा दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं क्या? अभी पूछा गया है 26 नवंबर वाली शिफ्ट में। दोस्तों किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है क्या? या दोनों अलग चीज है? भार जो है एक प्रकार का फोर्स है, एक बल है। द्रव्यमान अलग चीज होती है। हो सकता है ये जो वस्तु है 1 किलो की, 2 किलो की, दोनों अलग 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 चीज है यार। ये बात है, समान नहीं होता। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। भार जो है, वेट है, वो एक अलग चीज है, द्रव्यमान अलग चीज है। बिल्कुल सही बात है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। हां सर, जबकि भार एक सदिश राशि है। बिल्कुल, भार क्या है? एक प्रकार का फोर्स है, बल है, और बल एक सदिश राशि होती है। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा 2 और 3, स्टेटमेंट 2 और 3। बताओ अब बात समझते हैं आगे। क्या भौतिक राशियां समझ में आ गई सबको? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? बिल्कुल समझ में आ गई। बिल्कुल। नेक्स्ट चीज समझते हैं, यूनिट यानी मात्रक क्या होता है। दोस्तों जैसे सब अपनी हाइट कमेंट करो, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी हाइट कितनी है, कमेंट करके बताओ। अब कमेंट आना शुरू होगा। कोई बोलेगा 5 फुट, कोई बोलेगा 5.5 फुट, कोई बोलेगा 6 फुट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि आप जिस भी शहर से हो, पटना से हो, जयपुर से हो, कहीं से भी हो, आपका तापमान क्या है? आपके शहर का भी तापमान कितना है? कोई बोलेगा सर बहुत ठंड हो रही है, 12 डिग्री सेल्सियस है। कोई बोलेगा कि सर गर्मी है, आज तो 20 डिग्री सेल्सियस है। कोई बोलेगा सर मैं तो लद्दाख से क्लास ले रहा हूं, यहां पर तो 4 डिग्री सेल्सियस है। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। दोस्तों जब भी आप किसी राशि को व्यक्त कर रहे हो, जैसे मान लो किसी की हाइट है 6 फुट, तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो ये एक संख्या चाहिए होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एक आंकिक मान चाहिए, और साथ में एक चीज और चाहिए ना, एक चीज और चाहिए। इसे ही बोलते हैं यूनिट यानी मात्रक। अगर आप लोग बोलते कि सर मेरी हाइट है 6, तो मैं समझ पाता कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। 6 सेंटीमीटर बोलना चाह रहे हो, मीटर बोलना चाह रहे हो, फुट बोलना चाह रहे हो, इंच बोलना चाह रहे हो, मैं समझ पाता क्या? नहीं। तो केवल आंकिक मान, इस संख्या से केवल काम नहीं चलेगा, आपको साथ में एक चीज इस्तेमाल और करनी पड़ेगी, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिट यानी मात्रक। आगे बात समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बात समझ में आई क्या? सर नहीं आई। कैसे आएगी? आ जाओ, इधर आओ। जैसे आपने बोला कि सर मैंने एक काम किया,
सर मैंने है ना हमारे घर में कुछ लकड़ी था, उसको यहां से मैं सर देखो छत तक लेकर गया। मैंने बोला इस कार्य करने में आपको कितना समय लगा? आपने बोला सर इतना समय लगा, 3600 सेकंड लगा। तो जब भी कोई राशि को आप लोग व्यक्त करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे, तो आपको दो चीजें चाहिए होती है। एक तो क्या? एक तो ये नंबर चाहिए, एक तो संख्या चाहिए, और साथ में एक चीज और चाहिए होती है, इसे ही बोलते हैं यूनिट यानी मात्रक। थोड़ा सा समझ में आया क्या? चिन्ना सा सभी लिखेंगे, चिन्ना सा समझ में आया? कोई किसी ने बोल दिया ना पूरा समझ में आ गया तो देख लेना, क्योंकि मैंने पूरा समझाया नहीं। तो मैं आपसे यह बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी मापी गई मात्रा होती है ना, कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी होती है, मापी गई मात्रा या मापी गई राशि जो होती है ना, उसमें एक तो संख्या देखने को मिलेगी आपको और एक चीज देखने को मिलेगी जिसे आप लोग बोलेंगे मात्रक। अब दोस्तों एक दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बोला आपकी हाइट क्या है, अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा। कोई बोल रहा था 172 सेंटीमीटर, कोई बोल रहा था 6 फुट, कोई क्या बोल रहा था, कोई बोल रहा था 72 इंच। तो मैं किसका सही मानूं? कोई फुट में आंसर दे रहा है, कोई इंच में आंसर दे रहा है, कोई सेंटीमीटर में आंसर दे रहा है। तो ये क्या करे दोस्तों? एक्चुअली में अलग अलग मात्रक होते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि सर फिर मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सा मात्रक इस्तेमाल करूं, इंच करूं या फुट करूं या सेंटीमीटर करूं। सही बात है। जैसे आप लोग मुझे बताएंगे, आप बाहर घूमने गए, अमेरिका घूमने गए, आपने कोई सामान खरीदा, निकाल दिया 500 का नोट। अमेरिका वाले बोले कि सर ये नहीं चलेगा। तो आप क्या ऐसे क्वेश्चन करोगे कि यार मुझे क्या पता? नहीं दोस्तों, हर देश की एक अपनी अलग करेंसी है। जैसे भारत में जैसे रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, दुबई में जाओगे वहां पर धीरम चलता है। सबकी अपनी एक करेंसी है, सबका अपना एक अलग अलग सिस्टम है। तो वैसे ही दोस्तों मात्रक के भी अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग प्रणाली है। कोई सिस्टम बोलता है कि भाई साहब लंबाई के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल करो, कोई सिस्टम बोलता है लंबाई के लिए मीटर इस्तेमाल करो। तो हम लोगों को पता पड़ जाएगा कौन से सिस्टम में, मतलब कौन सा सिस्टम लंबाई के लिए क्या बताता है। आगे बात समझ में आ जाओ, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। तो दोस्तों अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग प्रणालियां हैं। आइए एक एक प्रणाली के बारे में, एक एक सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। एक सिस्टम है जिसका नाम है एफपीएस सिस्टम। क्या नाम है? एफपीएस। दिमाग में बोलेंगे एफपीएस, बहुत बढ़िया दोस्तों। इसी सिस्टम को, इसी प्रणाली को एक अलग नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश सिस्टम यानी ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों। यह सिस्टम क्या बोलता है? यह सिस्टम बोलता है कि लंबाई को फुट में नापना, द्रव्यमान को, मास को पाउंड में नापना और टाइम को सेकंड में मापना। क्या बोलता है यह सिस्टम? यह सिस्टम यह बोलता है कि भाई साहब लंबाई का जो मात्रक है वो फुट है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड है और समय का मात्रक है सेकंड। आप लोग बोलोगे कि सर मुझे पाउंड नहीं पता। दोस्तों हमारे भारत में तो है ना, जनरली हम लोग ग्राम या किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं। जब आप बाहर जाओगे ना विदेश में, वहां पर द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है क्या? तो अगर आप लोग, आप कोई बता सकता है कि 1 पाउंड में कितना किलो होता है या 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है? कोई बता सकता है क्या? दोस्तों 1 पाउंड में होता है 453.6 ग्राम। अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रख लें। बहुत बढ़िया दोस्तों। ऐसा ही एक सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम का दूसरा नाम भी है गाउसी प्रणाली या गाउसी सिस्टम। यह प्रणाली क्या बोलती है? यह बोलती है कि भाई साहब लंबाई के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल करो, द्रव्यमान के लिए ग्राम इस्तेमाल करो और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल करो। क्लियर है दोस्तों? अगर आप लोगों से, चलो एक सिस्टम और बताता हूं, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। एक सिस्टम और है एमकेएस सिस्टम। यह बोलता है कि नहीं, मेरी बात सुनो। क्या? यह बोलता है कि भाई साहब लंबाई के लिए इस्तेमाल करो मीटर,
द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो वापस कंफ्यूज हो गए क्या कि सर मैं तो भूल ही गया कि, मतलब सर मैं तो कंफ्यूज हूं, फुट में दूं, इंच में दूं, सेंटीमीटर में दूं। तो क्या बोलता है एमकेएस सिस्टम कि लंबाई को मीटर में मापो। आंसर सिंपल दे दोगे मीटर, में क्या कंफ्यूज होना। क्वेश्चन में जब बोल रहा है एमकेएस सिस्टम, अगर क्वेश्चन में बोलता है सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम बोलता है लंबाई को सेंटीमीटर में नापो। बहुत बढ़िया, आगे बात समझ में क्लियर है, वेरी गुड। लेकिन दोस्तों एक चक्कर पड़ गया यहां पर। मान लो फ्रांस है, मान लो फ्रांस एक देश है, मान लेते हैं यहां पर सीजीएस सिस्टम चलता है, मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है। और हमारा जो प्यारा सा भारत है, इंडिया है, मान लेते हैं हमारे एमकेएस सिस्टम चलता है। क्लियर है क्या, क्लियर। दोस्तों हमने भारत से फ्रांस में भेजा गोल्ड यानी सोना। कितना भेजा, हमारे जनरली हम किलोग्राम में नापते हैं द्रव्यमान को, तो हमने 2 किलो सोना यहां पर भेजा। फ्रांस वाले ने पूछा बताओ इस सोने का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, हमने बोल दिया 2। ये द्रव्यमान को किस में नापते हैं, ग्राम में। इनको लगा भाई साहब 2 ग्राम भेजा है, ये गुस्सा हो गए, Why you send 2 ग्राम, Why you send 2 ग्राम, रिडिकुलस। तो दिक्कत हो गई ना यार, ये क्या मान रहा है, ये क्या मान रहा है। तो क्या एक ऐसा सिस्टम होना जरूरी था क्या जो पूरे देशों में मान्य हो, या सारे देश उसके बारे में जाने। एक इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो सब जगह मानी जाए। ये तो लड़ रहे हैं, कोई बोलता है कि भाई साहब हम सेंटीमीटर में नापेंगे, कोई पता नहीं क्या। तो भाई साहब एक सिस्टम आया जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और प्यारे दोस्तों इसे शॉर्ट में एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। यह सिस्टम बोला कि यार अभी तो तुम लड़ रहे हो लंबाई को किस में नापे, द्रव्यमान को किस में नापे, समय को किस में मापे, आगे जाके तुम और भी लड़ोगे, आगे जाके टेम्परेचर को लेके लड़ोगे। तो बोल रहा है ऐसा सिस्टम बोलता है कि भाई साहब टोटल कितनी मूल राशि है, टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है। बोले 7। बोले मैं बता रहा हूं 7 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अब लड़ना मत। मैं बताऊंगा लंबाई के लिए क्या करेंगे, मैं बताऊंगा द्रव्यमान के लिए क्या करेंगे, मैं बताता हूं समय के लिए क्या करेंगे, मैं बताता हूं तापमान के लिए क्या करेंगे, मैं बता दूंगा विद्युत धारा के लिए क्या करेंगे, लड़ना मत अब। ठीक है, अब एमके सिस्टम इसके पास में आया। मामा जी नमस्ते। ये जो एमके सिस्टम के मामा जी है एसआई सिस्टम, तो एमके सिस्टम आया, मामा जी नमस्ते। बोले हाँ बेटा बताओ। बोले मामा जी मैंने सुना है आप अलग अलग मात्रक देने वाले हो, और आपने ये है ना ऑर्डर भी जारी कर दिया, ये सब मानेंगे। हाँ भांजे ये हमने किया है। मामा जी एक काम करो ना। बोले क्या। मामा जी मैं लंबाई के लिए मीटर इस्तेमाल करता था, आप भी कर लेना मीटर। मामा जी मैं द्रव्यमान के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करता था, आप भी किलोग्राम कर लेना। मामा जी मैं समय के लिए सेकंड इस्तेमाल करता था, मामा जी प्लीज ये कर लो ना। बाकी जो 4 मात्रक आप देने वाले हो अपने हिसाब से देना। मामा जी बोला क्या दिक्कत है यार, यार मेरा भांजा है, इतना तो काम करूं। तो दोस्तों इन्होंने टोटल 7 राशियों के जो मात्रक दिए थे, कितने राशियों के, 7 राशियों के मात्रक दिए 1971 में इन्होंने दिए। और क्या क्या मात्रक दिए तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे। एक बार इन तीनों के ओवरव्यू कर ले। बताओ जल्दी से। सीजीएस सिस्टम जिसे फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, 2 नाम और बता दिए मैंने। बताओ ये लंबाई को किस में माप रहा था, जल्दी से बताओ, मन में सोचो। सेंटीमीटर, अच्छा ओ सॉरी,
हाँ, ये लंबाई को किसमें नाप रहा था? सीजे सिस्टम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। चलो बताइए एफपीएस सिस्टम लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। एम के सिस्टम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। एम के सिस्टम किसके पास चला गया? एसआई सिस्टम के पास में। मामा जी एक काम करना, क्या लंबाई को मीटर में नापना, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया है। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापना, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। और समय को सेकंड में नापना, ऐसा ही क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। ठीक है, तो भाई साहब ऐसा ही सिस्टम बोला कि सुन लो, द्रव्यमान का जो मात्रक होगा ना वो किलोग्राम होगा। आई बात समझ में? अभी उसको छोड़ो सबको। दूसरी बात इन्होंने बताई, सुन लो रे सब, लंबाई का एसआई मात्रक होगा मीटर। तीसरी बात इन्होंने बताई, सुन लो, समय का एसआई मात्रक होगा सेकंड। क्या ये वैसे ही मात्रक है क्या, वैसे ही यूनिट है क्या जो कि एमके सिस्टम बोलता था? बताओ। अब इसके अलावा जो चार जो मात्रक दिए गए उनके बारे में ध्यान से समझो। इन्होंने बोला एसआई सिस्टम ने कि सुनो, तापमान का जो मात्रक होगा ना वो केल्विन होगा। इन्होंने बताया सुनो, करंट को मेजर करना एम्पियर में। इन्होंने बताया सुनो, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता है, प्रकाश तीव्रता है, उसको कैंडेला में मापना। और इन्होंने बताया जो पदार्थ की मात्रा होती है ना, जैसे केमिस्ट्री में आपने सुना होगा कि मैंने 2 मोल ये लिया, इसको 3 मोल इसमें लिया, तो जो पदार्थ को मापना है, पदार्थ की मात्रा कितनी है उसको मोल में मापना। आगे बात समझ में क्लियर है क्या दोस्तों? साथ में एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे आप लोग मार्केट से चावल लेकर आए, मतलब कितने लेकर आए? अब बार बार इतना बड़ा मत लिखो, 4 किलोग्राम। किलोग्राम का सिंबल क्या है? ये स्मॉल के और स्मॉल जी। तो अगर आप लोग केवल ये लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपके बोलने का मतलब क्या है, किलोग्राम। सिमिलरली आप लोग कहीं पर गए, आपने बोला सर इस सड़क की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। तो यार इतना बड़ा मत लिखो, मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? स्मॉल एम होता है। तो अगर आप लोग केवल ये लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा आपके बोलने का मतलब क्या है, मीटर है। वैसे ही सेकंड बार बार इतना मत लिखो, इसके लिए एक सिंबल इस्तेमाल कर लो, स्मॉल एस। केल्विन का जो सिंबल है वो क्या है? कैपिटल के। एम्पियर का जो सिंबल है वो क्या है? कैपिटल ए है। कैंडेला का क्या है? स्मॉल सी और डी। और मोल का क्या है? स्मॉल एम ओ एल। ये सिंबल है, ये कुछ चिन्ह है उनके। क्लियर है क्या? चले आगे, बात समझ में आ गई क्या? अब हमारे साथ में एक समस्या आ गई। हम एसआई सिस्टम के पास में गए, हमने बोला कि सर आपने द्रव्यमान का भी मात्रक बता दिया, समय का भी बता दिया, तापमान का भी बता दिया, करंट का भी बता दिया, सबका बता दिया, लेकिन हम आपसे गुस्सा है। बोले क्यों? सर आपने एरिया क्षेत्रफल का तो बताया ही नहीं, सर आपने स्पीड चाल का तो बताया ही नहीं, सर आपने ना डेंसिटी घनत्व का तो बताया ही नहीं। इन्होंने बोला कि भाई साहब इन 7 मात्रक से सारे मात्रक निकल जाएंगे। हमने बोला कैसे? बोले जब इन राशियों से अन्य राशियां निकलेगी तो इन मात्रक से अन्य मात्रक भी निकल जाएंगे। हमने बोला यार समझ नहीं आया, समझाओ हमको। बोले इधर आओ बेटा, बेटा इधर आओ। इन्होंने बोला बताओ किसका मात्रक चाहिए? मैंने बोला स्पीड का, चाल का। अच्छा, इन्होंने बोला बताओ चाल क्या होता है? मैंने बोला सर डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करी बटे कितना टाइम लगा, कितना समय लगा। दूरी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है क्या? हाँ, लंबाई को किस में मापते हैं? ऐसे पद्धति क्या बोलती है? लंबाई को किस में मापो? मीटर में मापो। समय को किस में मापो? सेकंड में मापो। तो क्या चाल का मात्रक आ गया क्या? अगर कोई पूछे चाल को एसआई पद्धति में किस में मापेंगे या चाल का एसआई मात्रक क्या है? बोलो हाँ या ना। हमने बोला कि यार हमको एरिया क्षेत्रफल का एसआई मात्रक तो आपने बताया ही नहीं। ये बोले इधर आओ, बताओ एरिया क्या होता है? मैंने बोला मान लो लंबाई गुना चौड़ाई। बोले लंबाई जो है, क्या मैंने इसका मात्रक नहीं बताया? हाँ सर बताया आपने, मीटर। चौड़ाई क्या है? वो भी तो एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई है, उसका मात्रक नहीं बताया? बताया सर। तो बताओ एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर।
तो अगर आप लोगों से पूछे एरिया का एसआई मात्रक क्या है तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करी हमने बोला कि आपने वॉल्यूम यानी आयतन का एसआई मात्रक नहीं बताया। इन्होंने बोला कैसे नहीं बताया, लंबाई आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक नहीं बताया, क्या बताया सर, मीटर। चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई है, मीटर। हाइट भी तो मीटर, हाँ मीटर क्यूब। दोस्तों क्या सबके मात्रक निकल जाएंगे क्या, मुझे ये बताओ पहले आप, निकल जाएंगे क्या, एक बार यस बोलो। क्या सबके मात्रक निकल जाएंगे क्या, यस बोलो। हमने बोला कि यार आपने डेंसिटी का नहीं बताया, घनत्व का नहीं बताया। इन्होंने बोला घनत्व क्या होता है पहले मुझे बताओ। मैंने बोला कि अगर किसी भी पदार्थ का घनत्व निकालना है ना तो क्या करते हैं हम लोग, उस पदार्थ का मास यानी द्रव्यमान कितना है बटे उसका वॉल्यूम यानी आयतन कितना है उसमें भाग लगा देते हैं। वो बोले क्या द्रव्यमान का मैंने मात्रक नहीं बताया क्या, हाँ बताया है, किलोग्राम। आयतन का भी देखो पिछली इसमें बताया था, आयतन का क्या मात्रक निकला था, मीटर क्यूब। तो क्या आप लोग मुझे बताओ घनत्व का मात्रक आ गया क्या, किलोग्राम अपन मीटर क्यूब। बोलो क्या सारे मात्रक निकल जाएंगे क्या, क्या सारे मात्रक निकल जाएंगे क्या, क्या सारे मात्रक निकल जाएंगे क्या, बताओ। जितनी भी राशियां होती है, इन 7 राशियों के अलावा जितनी भी राशियां होती है, क्या सबके मात्रक निकल जाएंगे क्या। एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन का मीटर क्यूब हो जाएगा, घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। कैसे निकलते रहेंगे क्या बताओ। चाल का मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सबके निकल जाएंगे क्या, जितनी भी है सबके निकल जाएंगे क्या, सबके निकल जाएंगे क्या, सबके निकल जाएंगे क्या, सबके निकल जाएंगे क्या, सबके निकल जाएंगे क्या। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी मतलब बताइए, गुरुजी मेरे को यहां तक तो समझ में आ गया, मुझे इसका ये मात्रक कैसे आया मुझे समझ नहीं आया। सर ये दाब का ये मात्रक कैसे आया मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही डाउट है आपका। आपको दोस्तों भी जानते नहीं हो प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, कैसे आप मात्रक आ जाएगा आपको इसको। आप जानते नहीं हो प्रेशर एक्चुअल में है क्या, आप जानते नहीं हो पावर क्या होता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोगों के किसी चैप्टर में आप लोग ये 2 चीज पढ़ लोगे, किसी चैप्टर में आप लोग ये पढ़ोगे, किसी चैप्टर में ये पढ़ोगे, तो आगे आप लोगों के सारे मात्रक आते जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, कोई परेशानी है क्या, बोलो। कोई परेशानी है क्या बताइए। इतने अच्छे अच्छे चुन्नू मुन्नू मेरे छोटे मोटे भाई वगैरह सब बैठे, भाई बहन क्लास में, टेंशन क्यों लेते हो तुम। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। चले थोड़ा सा आगे, हाँ सर थोड़ा सा आगे चलता है, आ जाओ। देखो अरे क्या हो गया, क्या हो गया, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, प्लीज है ना, सारा ध्यान इधर दो, अभी कहीं पर ध्यान मत लगाओ, इधर लगाओ। देखो दोस्तों ये आपका हाथ है, आपके हाथ में कोई आपने धागा लिया और धागे के सिरे पे आपने एक छोटा सा पत्थर बांध दिया और आप इसको ऐसे घुमा रहे हो। इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। ये पत्थर ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, इमेजिन कर पा रहे हो क्या, बिल्कुल। आपने बोला कि सर इसकी एंगुलर स्पीड बताओ, इसकी कोणीय चाल बताओ। कोणीय चाल बताओ, कैसे निकालूं मैं। तो मैं देखूंगा, मान लो कि यहां से जब यहां पर पहुंचा, इस जगह पहुंचा, जब यहां से यहां पर पहुंचा तो उसने कितना एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया, कितना कोण बनाया, बटे कितना टाइम लिया, यहां से यहां पर जाने के लिए कितना टाइम लिया। बोलो ऐसे ही निकालेंगे क्या। लेकिन दोस्तों एक चक्कर पड़ गया यहां पर, चक्कर यह पड़ गया कि समय को तो हम लोग सेकंड में माप लेंगे, लेकिन कोण को किस में मापे। क्या ऐसा ही पद्धति ने ऐसा कुछ हमको बताया क्या, नहीं बताया। ऐसा ही पद्धति में तो 7 राशियों के बारे में बताया गया है। क्या ऐसी कोई राशि थी क्या वहां पर, नहीं थी।
क्या एसआई सिस्टम से बात करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। हम एसआई सिस्टम के पास में गए, हमने बोला कि यार आपने बताया था कि जो 7 मात्रक मैं बता रहा हूं ना, 7 राशियों के जो मात्रक बता रहा हूं, इनसे सबके मात्रक निकल जाएंगे। लेकिन हम यहां पर अटक गए। तो इन्होंने बोला कि यार ये तो दिक्कत की बात है। तो इन्होंने 2 मात्रक और जोड़े, या मैं बोलूं 2 राशियां और जोड़ी, जिन्हें हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यानी संपूरक राशि। पहली जोड़ी इन्होंने प्लेन एंगल समतल कोण। समतल कोण किसको बोलते हैं? ऐसा कोण जो किसी समतल में बनता है, प्लेन में बनता है। दोस्तों आपके पास में कॉपी है, अभी सबके पास में है, ठीक है। कॉपी आप खोलो, कोई पेज है ना, उसमें से 2 लाइन बनाओ, एक ऐसी और एक ऐसी लाइन बनाओ। अब इनके बीच का जो एंगल है, जो कोण है, इस कोण को आप लोग क्या बोलोगे? क्या एक प्लेन में बन रहा है क्या? क्या तल में बन रहा है क्या? कागज के प्लेन में बन रहा है क्या? कागज के तल में? जैसे मैं लिख रहा हूं ये पूरा का पूरा प्लेन है, तल है, वैसे जो कागज है, जो पेज है, वो भी तो पूरा प्लेन है, तल है। क्या ये कोण एक तल में बन रहा है क्या? आप जो मैथ्स की तैयारी करते हो उसमें जितने भी एंगल्स होते हैं सारे प्लेन एंगल है, समतल कोण है। तो इन्होंने बोला कि देखो प्लेन एंगल को है ना, एक काम करना, एक मात्रक बता रहा हूं, रेडियन, इसमें मापना। आगे बात समझ में? तो इन्होंने हमारी समस्या सॉल्व कर दी। हमको ये तो दिक्कत हो रही थी कोण को किस में मापे, इन्होंने बताया रेडियन में माप लेना। साथ में बताया कि यार एक और सुन लो, सॉलिड एंगल, ठोस कोण, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप ध्यान रखना, एक इसके साथ में एक राशि और जोड़ दी इन्होंने, सॉलिड एंगल ठोस कोण। तो ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापना। एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, रेलवे में, बस आप ध्यान रख लो, ठोस कोण भी एक आपका राशि होती है और उसको आप लोगों को स्टेरेडियन में मापना है। तो दोस्तों ऐसा ही सिस्टम क्या बोलता है, लंबाई को किस में मापे? मीटर में मापे। बहुत बढ़िया। लेकिन दोस्तों कोई सिस्टम बोलता है लंबाई को सेंटीमीटर में नापे, कोई बोलता है लंबाई को फुट में मापे। क्या लंबाई के केवल यही मात्रक है क्या? सेंटीमीटर, मीटर, फुट? क्या कोई और मात्रक नहीं है क्या? और भी मात्रक है। तो आइए लंबाई के कुछ अन्य मात्रक की भी बात करते हैं, कौन कौन से मात्रक होते हैं। ठीक है, लंबाई के अन्य मात्रक, जैसे आपने सुना है यार्ड। दोस्तों यार्ड भी एक मात्रक होता है। क्या बता सकते हो क्या एक यार्ड में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं, या कितने फुट होते हैं, या कितने इंच? कुछ भी बता सकते हो क्या यार्ड में? तो मेरे प्यारे दोस्तों एक यार्ड में होते हैं 36 इंच। अब इंच क्या होता है अभी बताऊंगा। क्या फुट ये भी कोई मात्रक होता है क्या? बिल्कुल। तो 1 फुट में क्या होता है? 1 फुट में दोस्तों 12 इंच होता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों 1 इंच कितने के बराबर होता है? 1 इंच ये होता है 2.54 सेंटीमीटर के। तो ये तीनों चीजें ध्यान रख लेना। अब जैसे मान लो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, कैसे निकालोगे? 1 फुट में कितने इंच होते हैं बताओ कमेंट करके। तो आप लोग बोलोगे कि सर 1 फुट में है ना 12 इंच होते हैं। वेरी गुड। दोस्तों 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो टोटल 12 इंच में कितना हो जाएगा? 12 गुना 2.54 सेंटीमीटर। टोटल इतने सेंटीमीटर आ जाएंगे क्या? बोलो हाँ या ना। आ रही है बात समझ में? बात आ रही है समझ में? ठीक है, आ रही है बात समझ में? बिल्कुल। क्या सर लंबाई के केवल यही मात्रक है क्या? और भी कोई मात्रक है क्या? बिल्कुल। दोस्तों जो बड़ी बड़ी दूरियां होती है ना उसको मापने के लिए अलग अलग मात्रक है। आइए उन मात्रक की भी हम लोग बात करते हैं। जैसे बड़ी दूरी को मापने के लिए भी अलग अलग मात्रक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला मात्रक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। जैसे 2 तारों के बीच की दूरी निकालनी है, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई में या खगोलीय मात्रक में मापते हैं। मान लो क्योंकि बहुत बड़ी दूरी होती है, आप ऐसे करोगे कि मीटर में नापोगे क्या? 2 4 6 1 0 0 0 2 4 3 5 7 मीटर। मीटर में नापोगे तो संख्या काफी बड़ी हो जाएगी ना। तो बड़ी दूरियों को मापने के लिए कुछ अन्य मात्रक इस्तेमाल हमको करने पड़ेंगे। उनमें से एक मात्रक है
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। सॉरी, एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं अभी बताता हूं, लेकिन समझो तो सही ये खगोलीय इकाई है क्या। दोस्तों ये रही हमारी पृथ्वी और ये है सूर्य। तो पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की कोई ना कोई तो दूरी होगी ना। 100 मीटर, 200 मीटर, 1 लाख मीटर, 1 करोड़ मीटर, 500 करोड़ मीटर, कुछ ना कुछ तो होगी ना। दोस्तों इसी दूरी को हमने क्या बोल दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल दिया, खगोलीय इकाई बोल दिया। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है खगोलीय इकाई क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र और सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक खगोलीय इकाई में कितने मीटर होते हैं, तो ये डाटा आप लोग ध्यान रखिएगा कितने होते हैं, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। देखो 1.496 लगभग मैं इसको 1.5 बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो आप लोग बोल सकते हो लगभग 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। अभी है ना एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, इसका इस्तेमाल किसको मापने के लिए किया जाता है। एक ऑप्शन था डिस्टेंस यानी दूरी, एक था टाइम यानी समय। तो बहुत जने जो पढ़ के नहीं जाता, जो ऐसे लगता है ना कि यार एक पेपर दिया था तुक्के में, तो वो तो सोचा होगा वर्ष और ये तो समय को मापने के लिए होती होगी। अरे नहीं, ये भी दूरी को मापने की एक इकाई है। तो सर इसके मान में ऐसे नाम में सर ईयर वर्ष कैसे आ रहा है, आइए मैं आपको बताता हूं। कोई मुझे बता सकता है क्या प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड में प्रकाश कितने मीटर चल रहा है, इतना मीटर चल रहा है। दोस्तों 2 सेकेंड में कितना जाएगा सर, 2 से गुना कर लो। 3 में कितना जाएगा, 3 से गुना कर लो। 4 में कितना जाएगा, 4 से गुना कर लो। 1 साल में कितना जाएगा, तो 1 साल में कुल दिन कितने होते हैं, 365। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी पूरे साल भर में क्या इतने सेकेंड होते हैं क्या। तो अगर 1 सेकेंड में इतने मीटर अगर तय कर रहा है प्रकाश, तो पूरे साल भर में कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे। दोस्तों इसी दूरी को बोलते हैं लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसका मान कितना होता है, 9.46, यानी 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, इतने मीटर होते हैं। अच्छा मुझे बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश वर्ष और खगोलीय इकाई यानी लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इनमें से बड़ा मात्रक कौन है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ये कितना था, लगभग 1.5 इंटू 10 की पावर 11, 1.5 गुना 10 की घात 11 मीटर था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। यानी एक खगोलीय इकाई में इतने मीटर थे, 1 प्रकाश वर्ष में इतने। यार बहुत ज्यादा है ये तो। देखो यहां पर 10 की पावर 11, यहां पर 10 की पावर 15, बहुत ज्यादा है। तो आप लोग बोलोगे सर प्रकाश वर्ष बड़ा मात्रक है। आगे बात समझ में, ठीक है। दोस्तों एक मात्रक और होता है पारसेक। अब एक्चुअल में पारसेक क्या होता है, इसकी परिभाषा नहीं पढ़नी है, मैंने लिख दी, नहीं पढ़नी, ध्यान मत देना। बस आप लोग ध्यान रखना, 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं, तो 1 पारसेक में होते हैं दोस्तों 3.1 गुना 10 की घात 16 मीटर। ये मान ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप लोग कंपेयर करोगे पारसेक में और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, पारसेक में और खगोलीय इकाई में, तो 1 पारसेक में इतनी सारी खगोलीय इकाई आ जाती है। तो अगर मैं बोलूं पारसेक और खगोलीय इकाई में बड़ा कौन हुआ, पारसेक हुआ। दोस्तों 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष आ जाते हैं, 3.26। तो अगर मैं बोलूं पारसेक बड़ा है या प्रकाश वर्ष, पारसेक। 1 पारसेक में इतने सारे प्रकाश वर्ष आ गए। तो दोस्तों अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, ऑप्शन दे दे पारसेक, ऑप्शन दे दे खगोलीय इकाई, ऑप्शन दे दे प्रकाश वर्ष, तो दोस्तों पारसेक आपका आंसर हो जाएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ा मात्रक, लार्जेस्ट यूनिट। ठीक है,